नमस्कार। आज हम वर्ल्ड हेल्थ में मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है और इस विषय में हमारे पास दो पार्टिसिपेट्स बैठे हुए हैं। एक का नाम है प्राची जी और दूसरे आयुष चौबे जी। इनसे मैं पूछूंगा बारी बारी कि भाई आजकल जो सुसाइड्स बच्चे कर रहे हैं, ये इनका क्या रीज़न है, इसके बारे में बताएं प्राची। According to WHO, today is the Mental Health Day. That the theme is that mental health issues at the work. The people are just now focusing on the work targets that they are not able to complete in a short period of time. That leads to the stress. That means the stress is the inability of a person and they are not able to complete their demand that they want in the future. So that leads to the suicide, mental illness. According to the Hans theory, that the first is alarm, next is the resistance, and next is the resonance. Alarm means when they are able to detect that they are suffering from a stress. In resistance, some people are not able to resist from the stress, and that leads to the death or the diseases that will make them the difficulties in their lifestyles. The people are just focusing on the short-term target, not for the long-term. That this huge generation is just focusing on that how they will tackle the work. They are not focusing about their mental and physical health. They do not know how to sleep for 8 hours. They are just sleeping for 2 or 3, 4 hours. That is a minimum time. They have to focus on their sleep. They have to focus on their eating items, like timetable of eating. They do not know what the time for the morning time for eat, and for the evening, for afternoon and for evening. They do not know how to tackle their time, distribute their time so that they will complete their task. Thank you. आयुष जी, आप बताइए कि ये जो बच्चे आजकल, जैसे प्राची जी ने जवाब दिया, आप इनके जवाब से पूरा सहमत हैं या कुछ और कहना चाहेंगे? अधिकतम हम इनके जवाब से पूर्ण रूप से सहमत हैं, लेकिन जो जीवन पद्धति है आज के समाज की, वो थोड़ी बहुत अलग हो गई है। पुराने ज़माने की जो दिनचर्या थी, हम इतने कंफर्टेबल नहीं थे। हम सोसाइटी की ऐसी दौड़ में नहीं लगे थे जहाँ पर सब लोग दौड़ रहे थे। ऐसी दौड़ में थे ही नहीं कि हमको इतना जूझना पड़े चीज़ों से। आज भारत में रिसोर्सेज की कमी, पॉपुलेशन ज़्यादा और उसके पीछे दौड़, ये लोगों के अंदर एक भूख पैदा कर रही है जिसके पीछे लोग दौड़ रहे हैं। प्लस सबसे बड़ा फैक्टर है कि द वे दे आर थिंकिंग अबाउट देयर लाइफ, दे आर नॉट अबाउट पीसफुल लाइफ, दे डोंट वांट ए रिस्पेक्टफुल लाइफ, दे डोंट वांट पीसफुल लाइफ, दे ओनली वांट लग्जरियस लाइफ। वाई? तो यहाँ पर लग्जरी, पुराने ज़माने में वैदिक एरा में लग्जरी का मतलब होता था द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। लेकिन इस मॉडर्न एरा में हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ क्या है कि हमारे पास एप्पल का फ़ोन है, हमारे पास BMW कार है, दिल्ली में एक 2 BHK का फ्लैट है। दैट्स लग्जरी द पीपल थिंक अबाउट। बट इस अप्रोच में, इसके पीछे भागते हुए लोग वो अपने आप को इतने तनावग्रस्त कर लिए। महीने की EMI, मोबाइल का बिल, प्लस वर्कलोड, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करना, प्लस और उनकी चाहतें। लिखा गया है, गीता में लिखा गया है कि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती और लोभस्य पापस्य कारण। तो साधारण सी बात यह है कि जब तक हमारे अंदर लोभ जीवित रहेगा तब तक ये दौड़ समाप्त नहीं होने वाली। मैंने एक छोटी सी कंपनी का उदाहरण लिया है, फोर्ड में करीब 3.5 लाख लोग काम करते हैं और उसमें रोज़ प्रतिदिन कारें बनाती हैं, ऑटोमोटिव्स की बहुत सारी चीज़ें बनाती है फोर्ड। अब उसमें लोग काम करने वाले लोगों ने प्रोडक्शन कर दिया चीज़ों का। एक साल में उन्होंने 1000 चीज़ों की प्रोडक्शन कर दी। अब उस पर एक सेल्समैन है, उसको उस पर बेचने का दबाव है कि उस कार को बेचना, उसके लिए टारगेट्स दिए जाते हैं। वो टारगेट करके बेचता है, कैसे भी वो आगे वाले इंसान को प्रेशर बनाता है कि तुम ये सामान खरीदो, उसे ऑफ़र देता है, उसे लालच देता है, सामने वाले को उसकी वैल्यू बताता है, सामने वाला वो प्रोडक्ट खरीदता है।
सामने वाले के पास शायद उतना हो ना हो, लेकिन वो उसकी बातों में आता है, वो खरीदता है। फिर संस्थाएं हैं, एक संस्था एक चीज़ों का निर्माण कर रही है। प्रोडक्शन इज द की वैल्यू, की थिंग। प्रोडक्शन सरप्लस कर रहे हैं, प्रोडक्शन सरप्लस होने की वजह से ये हमारे सेल्स को अफेक्ट कर रहा है। हम सेल्स पे प्रेशर है कि हम ज़्यादा बेचें। फिर जब सेल्समैन पे प्रेशर आ रहा है तो कंज्यूमर पे प्रेशर बना रहा है, तुम ज़्यादा खरीदो, ठीक। और कंज्यूमर पर प्रेशर ये जा रहा है तो ये कंज्यूमर प्रेशराइज कर रहा है खुद को ज़्यादा काम करने के लिए। इससे उसकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जा रही है। या हेरा फेरी कर रहा है। हाँ, या हेरा फेरी कर रहा है, पैसा कमाने लाइफ के स्टाइल लिए। चेंज कर रहा है, वो एक्स्ट्रा और काम कर रहा है, तो उसकी लाइफ स्टाइल बहुत ही डिस्टर्ब हो जा रही है। उसकी दिनचर्या खराब हो जा रही है, वो प्रॉपर सो नहीं पा रहा है। प्लस उसका वर्क और फैमिली दोनों में डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से उसके पास वो क्वालिटी टाइम बच नहीं रहा है खुद के लिए, जिसको खुद को इंजॉय कर पाए। तो एटलीस्ट अगर दुनिया में, सारी दुनिया में प्रोडक्शन यूनिट को स्लो किया जाए थोड़ा सा, तो शायद लोगों के अंदर माइंड को थोड़ा सा काम करने से वक्त मिलेगा। जैसे कि यूरोप के बहुत सारे देशों में 4 वर्किंग डेज हैं, हफ्ते में 4 वर्किंग डेज हैं। दे आर ग्रोइंग इकोनॉमी, दे आर डेवलप्ड इकोनॉमी, बट स्टिल इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी वी कांट टॉक अबाउट कि प्रोडक्शन स्लो कर दो। लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। Would you say that कि production will decrease leads to the good health of the people? फर्स्ट वन थिंग, डिमांड, ठीक है। If there is a decrease in the production, the demand will not complete it. Yeah. Supply decrease हो जाएगी. I understand, totally understand. Then- By demand is something that we feed people in their mind, that is very necessary item for you, that is very important thing for you, that is very useful thing for you. We don't want everything around us. We are wearing glass because everyone is wearing glass. No, it's created by the psychologists, by the companies, by the multinational companies. Ki what we want to wear, we are not deciding what we want to wear. They are deciding what we want. Their approach is we have to buy their things. It is a capitalist agenda they are putting on us. Ki why should we think we have to re-examine ourselves? Why should we need this thing? It is enough for us that we can live without the thing, we can survive without the thing. If it is okay, then we should keep our desire shut. Then we will able to tackle the kind of problem. If we are just understanding ourselves that we are not able to commit that thing, I do not want that thing. But how can we compare ourselves with the other? How can we stable in the society? Yes. If I am using a chat GPT Yeah. instead of Gemini, Hmm. there's a difference between use them. It's a limited chats. It is an unlimited chat. Then That you are talking about GPT. yes. ठीक है, everything in the society came with a solution कि we want to sort the kind of problem. Chat GPT is for the people who in the office, they have short of time, they have lack of time, they want the things as soon as possible, they want the things in a seconds, ठीक है। They have excess time. If we have lot of time, people have lot of times nowadays, we are stopping ourselves do a hard work. We are putting our mind to only smart. Why we are want to be too much smart? We are not a TV, we are not a mobile, we are just a human being. We need time, we need things, we need our mind to be in an environment to live freely. So everything has a solution. ChatGPT is come with a solution to tackle major problem of the society. It is good. I am not against the science, but there is a gap between science and mind. Science do not let overlap our mind. Science is a something, our mind is beyond the science. We have consciousness, we have Yes. thought process, we have That's feelings, right. we have emotions, but science has not. Hmm. Science can work 24/7, but our mind is not. It needs time to rest. It has emotions, it has values, but science has not. That's thing I want to say. Why the people are just focusing on chat GPTs,
AI tools. It is a modern era, 21st century. Yes. ठीक है? Every country in the world want to approach a new world order, want to make a new world order. In the That base, will lead to the increase in the production. yeah. But we But have. you said that if they decrease in production, Hmm. then how can you meet this demand in the society? Production is the unit value. ठीक है? For any kind of problem in the world, production is the center value. We can't say कि production, we can stop production, we can limit it. जैसे कि a person has a one car, ठीक है? तो we should make such policy that if he will scrap his car, then he will buy a car. ठीक है? That will be lead a new order. Demand should not be eagerly, not be in a greedy way. Demand should be a needy. If you have a need, then demand is okay. But if you, गांधी जी ने कहा था कि इस दुनिया में देने के लिए सबको सब कुछ है, लेकिन आपको अगर एक से अधिक रिसोर्सेज चाहिए, जैसे कि इफ़ यू वांट, अब मेरे खाने के लिए एक रोटी मेरे पास अवेलेबल है, अगर मैं 4 खाऊंगा तो मैं 3 का हिस्सा छीनूंगा, ठीक है? और वो 3 तड़पेंगे, परेशान होंगे, और हो सकता है वो 4 में डाइजेस्ट भी ना कर पाऊँ. दैट्स मेजर इशू. तो एक कंपनी को क्या करना चाहिए कि जो प्रोफेशनल यूथ है वो डिक्रीज कर दे अपनी सुसाइड्स वगैरह को? सबसे पहले तो कंपनी शुड थिंक कि व्हाट वी आर डिलीवरिंग टू द सोसाइटी. ठीक है? व्हाट इज on that, not the society base, on the basis of the employees, management, company basis. तो सेम थिंग अप्लाई फॉर होम, फैमिली एंड कंपनी. Okay. ठीक है? फर्स्ट वन थिंग दैट कि कंपनी शुड थिंक अबाउट कि द एम्प्लॉइज आर नॉट टूल्स फॉर ए कंपनी. ठीक है? दे आर हेल्पिंग हैंड्स. They are just the unit to make our company big, dreamable, and we are solving a major issue of the society. That should be a approach of a company. It is not about we have to make the people work 24 hours, 24 into 7, and they have to force them. If I have heard about many people कि they work 9 to 5. After they come back at home, they started working for the company till rest of the night. Lens card. Yeah, I know about that. I have a example. So that is not a right thing. Company should make कि their time is time. They have to work. If they will be work, they should make many other things. They can make their work as a enjoyment places. They can promote in their office dance clubs. They can make people tools to be approachable, make their mind fresh, innovative. They should approach different angles. Their people think about the new visions of life, new dimensions of life. India is a country where a lot of Buddha had once, but still we are looking for peaceful mind. We have not able to tackle the kind of problem. So we should re-examine ourselves कि is we are perfect, या we are just try to be more perfect. Everyone can't be perfect. Everyone can't be totally complete. Krishna says कि universe is divine. Each one has a divine elements. Why you put your mind in unnecessary thing? You just have to calm. You just have to learn how to learn some patience, how to be calm in each environment, and how to be a human being who has hurt. गीता में एक लाइन लिखी गई है, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम. तो हमें ये भावनाओं को अपने अंदर लाना चाहिए कि जो लोग हैं दुनिया में उनके बारे में सोचें और समझदारी से जीवन जिए. कंपनी का एक फंडामेंटल ये भी होना चाहिए. आज रतन टाटा की डेथ हो गई, ठीक है? ही हैज़ मेड बिलियंस इन द सोसाइटी, ठीक है? बट एट द एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ. अब उनको कुछ नहीं मिलने वाला इसके बाद, ठीक है? बट ही हैज़ सर्व्ड लॉट ऑफ पीपल. ही हैज़ डोनेटेड ऑल हिज इनकम व्हाट ही हैज़ गेन. बट
at the end he has nothing. लेकिन beside it he has learned, he has gained the respect, he has क्या बोलते हैं उसको, he has earned lot of respect in the society. People love them. No one in the country who hate him. मैं भी जापान में रहा था 1997 में सुजुकी मोटर कंपनी में। तो उसमें मैंने देखा कि वहाँ अगर ओवर टाइम करना है तो सिर्फ 1.5 घंटा ही ओवर टाइम अलाउ था हर एम्प्लॉइज़ को। अगर कंपनी को ज़्यादा ज़रूरत है तो 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं कराती थी। वो भी था कि जब उसके 8 घंटे कंप्लीट हो गए, पहले 10 मिनट रेस्ट करें, फिर उसके बाद जाके लाइन पे लगे, तब काम करें। अब हमारे यहाँ क्या है, आप सैलरी तो कम देंगे, उसको कहेंगे 10,000 है भाई, 8 घंटे का ओवर टाइम रोज़ है, तो वो बेचारा पिला रहता है, यहाँ आदमी स्ट्रेस में रहता है। लोगों को अच्छी सैलरी मिले, अच्छा पैसा मिले, अच्छा रोजगार मिले, यही एक सोसाइटी के लिए होना चाहिए। Recently, the Samsung workers are on the strike that they are not able to fulfill their basic needs like increase in the salary for a few years or few months. They are not able to get the working conditions. They are not getting a proper sanitation in the environment. They are not getting a gloves, like mask during their working hours. That leads to the stress in their mind. Then how will you tackle the problem? If you are there at the company CEO, Yes. then what will be your approach to solve the kind of problem and the same thing you have discussed? Okay. Firstly, I just focus on their monitoring sessions. I will make a counseling where they will get the things like they can balance their professional and the working life both. Then focus on the salary basis. The people who are, there should be an increment because every day there is an inflation in the income. Increase in the income should be there so that they can manage their earnings, their sales, their expenditures in their families and their self, so that they can develop themselves and their family too. If they can develop themselves with their family and their children, they are able to get one another employee in the society that will be a CEO of the company. Nice. That's it. Impressive. चलो चर्चा को समाप्त करें। There is one more thing I want to say. कि there is not a problem in production. Production should be everywhere, every dimension in the society. Population plus things plus everything. Production is the key thing. To balance the thing, we should re-examine the production things at the home. We should go for less child, and this is why we can enjoy our future, our family, our mind. That's the thing I want to say. Thank you very अब much. हमारे यहाँ जो है ना कि वो एंजॉय नहीं करते लोग। 8 घंटा ओवर टाइम, 16 घंटे ओवर टाइम, 24 घंटे ड्यूटी पे लगे हुए हैं। कई जगह तो सरकारी दफ्तरों में ऐसा है कि बांध लिया कि भाई हफ्ते में 2 दिन ही आऊँगा, बाकी के दिन रेस्ट करूँगा। तो इस तरह भी लोग करते हैं, ये सबसे नुकसानदायक है। चलो आज का हमारा इस विषय को समाप्त करते हैं। आपने बहुत अच्छी सोसाइटी के बारे में राय दी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।